तो अंग्रेजी के अंदर हमारे जो मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या रहेगा? मेन टॉपिक है वो क्या रहेगा? रीडिंग। क्या रहेगा? रीडिंग। कि अंग्रेजी के अंदर टोटल जो अंग्रेजी के जो वर्णमाला होती है उस वर्णमाला के अंदर जो टोटल वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। अब ये जो 26 होते हैं, इन 26 के अंदर हमारे पास जो 5 है वो तो क्या है? वोवेल्स है। 5 है वो क्या है? वोवेल्स। और इसके अलावा जो 5 के 5 वोवेल्स हो गए और उसके बाद में जो हमारे पास जो रहे हैं वो कितने हैं? 21 है। उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। मतलब एक 5 तो हो गए स्वर और 5 क्या हो गए? व्यंजन। 5 स्वर हो गए और 5 व्यंजन हो गए। इसके बाद में हमारे पास अभी जो कंटिन्यू हम पढ़ेंगे और उनके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो जितने भी जो स्वर है या जो वोवेल्स है उनके उच्चारण के जो नियम है, उनके उच्चारण के नियम है, वो नियम क्या है? इन नियमों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक एक करके हम यहाँ पर इनको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास पहला जो नियम आता है वो क्या आता है? अंग्रेजी के वर्णों के उच्चारण नियम। और पहला जो नियम आता है वो ए के उच्चारण के नियम। किसके आते हैं? ए के उच्चारण के नियम। तो देखो ए के उच्चारण के नियम ऐसे तो हम देखेंगे तो इसके 4 से 5 नियम है, लेकिन अभी जो हम इसका नियम देखेंगे वो आज हम एक नियम देखेंगे। और पहला जो नियम है उसके उच्चारण कहाँ कहाँ होते हैं पहले वो देख लो। ए का जो उच्चारण है वो प्रमुख देखो अ के रूप में भी, आ के रूप में भी होता है, अ के रूप में भी पर कहीं कहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मूल रूप से जो हम ए का जो उच्चारण है वो किस रूप में करेंगे? आ के रूप में। किस रूप में करेंगे? आ के रूप में। और किसके रूप में करेंगे? बड़े ए के रूप में, छोटे ए के रूप में, अ के रूप में, औ के रूप में और औ के रूप में हम इनका क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। तो हमारे पास पहला जो इसका रूल्स आता है वो अ का उच्चारण किस रूप में आता है? आ के रूप में। किस रूप में आता है? आ के रूप में। मतलब जो अ है उसको हम किसके रूप में पढ़ेंगे? आ के रूप में। किसके रूप में पढ़ेंगे? आ के रूप में पढ़ेंगे। तो देखो इसके अंदर हमारे पास ध्वनि क्या आ रही है? ए आर ई। ए आर ई मतलब यहाँ पर क्या ए है, तो यहाँ पर जो ए है वो किस रूप में आ रहा है? आ के रूप में। किस रूप में आ रहा है? आ के रूप में। ठीक इसी प्रकार अगली जो मीनिंग है हमारे पास क्या है? बी ए डबल एल। बी ए डबल एल। अब यहाँ पर जो ए है वो किस रूप में आ रहा है? आ के फॉर्मेट में। यहाँ पर जो ये जो ए है वो किसके रूप में आ रहा है? आ के रूप में। और यहाँ पर भी जो ए है वो किसके रूप में आ रहा है? आ के। ये वाला इधर देखो, ये बात आ गया, आई बात समझ में। उसके बाद में देखो ए डबल एल। अब यहाँ पर जो ये ए है, ये ए वो किसके रूप में चला गया? आ के रूप में। किस रूप में चला गया? आ के रूप में। इसी प्रकार देखो डब्ल्यू ए डबल एल, यहाँ पर भी जो ए है वो किसके रूप में चला गया? आ के रूप में। किसके रूप में चला गया? आ के रूप में। किसके रूप में चला गया? आ के रूप में। अब देखो जब यहाँ पर आ के रूप में गया तो यहाँ पर क्या बन गया? बाल। क्या बन गया? बाल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखो डब्ल्यू का मतलब ब होता है और पीछे क्या आ गया? आ। क्या आ गया? आ। और इसके पीछे क्या है? ल। तो ये वाला इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या बन गया? बाल। क्या बन गया? बाल। क्या बन गया? बाल। इसी प्रकार से सी ए डबल एल, तो यहाँ पर जो ए है वो किसके रूप में चला गया? आ के रूप में। और यहाँ पर जो ए है वो किसके रूप में चला गया? आ के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जितने भी जो वर्ण पढ़े हैं उन वर्णों में हमारे पास जो पहला नियम है वो क्या था? अ का आ के रूप में उच्चारण। अब इसका जो अगला जो नियम है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।